आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में विकास के लिए शांति सर्वोपरि। मिजोरम में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए हो रहे हैं निरंतर कार्य। राज्य में आज आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में आपसी रजामंदी से सुलझाए गए मामले और प्रदेश में शुरू होगा तेज बारिश का एक और दौर। अगले 2 दिन में मालवा निमाड़ के 11 जिलों में होगी झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से राज्य में शांति के लिए आगे आने तथा युवा पीढ़ी की प्रगति और कल्याण का मार्ग चुनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर आशा और विकास की धरती है, लेकिन जातीय हिंसा ने इसे जकड़ रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए मणिपुर के विकास के लिए सांप्रदायिक घृणा, तनाव और संघर्ष को समाप्त करना होगा। श्री मोदी ने मणिपुर के लोगों से हिंसा छोड़ने और युवा पीढ़ी के कल्याण तथा राज्य के विकास के लिए सोचने की अपील की। मणिपुर की ये धरती आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। इससे पहले श्री मोदी ने आज मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। यह परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। श्री मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना रही है, जिसमें 45 सुरंगें और 55 बड़े पुल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह रेलवे लाइन अब मिजोरम को गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली और कई अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक में डॉक्टर यादव ने केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ सहभागिता की। इसमें संत और विधि विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और 3 तलाक पर प्रतिबंध जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने खुले में मांस के विक्रय एवं लाउडस्पीकर पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मानव कल्याण और प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने गाय और गौशालाओं की व्यवस्था बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हालांकि हमने गौशालाओं को एक तरह से पालन करने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए 20 रुपया प्रति गौमाता का पहले अनुदान देता था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता की दृष्टि से सरकार के माध्यम से अनुदान देना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, हमने कहा केवल गौमाता गौशाला में नहीं रहेगी, मक्खन के बिना हमारा अपना शरीर कैसे पुष्ट हो सकता है। इसलिए हमने गौशालाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जितनी मात्रा का फेट गाय माता का होता, उतनी मात्रा का सरकार दूध खरीदेगी और दुग्ध संघ के माध्यम से समाज में मिलाने का काम है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंदसौर में चंबल नदी के अद्भुत और आकर्षक प्राकृतिक नजारे का अनुभव करते हुए बोटिंग की। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने चंबल नदी क्षेत्र में विकसित हो रही पर्यटन गतिविधियों में न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेंगी, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास किया। यह केंद्र चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर सहित राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए सुविधा और अवसर का माध्यम बनेगा। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि यह केंद्र आने वाली पीढ़ियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर क्षेत्र की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना भी मौजूद थे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई घरेलू वस्तुओं पर कर दरों में कटौती के साथ उनका यह सपना साकार हुआ। आज हम कर मुक्त वस्तुओं के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों पर करों में कटौती करके नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने कर की दर को पहले के 12% और 18% के स्लैब से घटाकर 5% और 0 कर दिया है। पनीर, बिस्किट और चॉकलेट सहित कई अन्य खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। इस बीच पहले से पैक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, ब्रेड, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को अब जीएसटी मुक्त स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा इन सुधारों के अंतर्गत आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को भी पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, इरेजर और नोटबुक जैसी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन परिवर्तनकारी सुधारों से लोगों पर वित्तीय दबाव कम होगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में पुराने विवाद आपसी सुलह मशवरे के आधार पर सुलझाए गए। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय सुसनेर, नलखेड़ा में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिनमें आपसी समझौते से मामले सुलझाए गए। रायसेन के जिला न्यायालय में भी आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। अशोकनगर जिले में लोक अदालत के लिए अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी न्यायालयों में कुल 16 बेंच बनाई गई थीं। इंदौर जिले में आयोजित लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों को सुलझाया गया। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर कल से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 2 दिन में इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक औसत 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11% अधिक है। 30 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में कम बारिश हुई है। 15 में से 5 जिलों खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी गिरा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में पशुपालन के माध्यम से आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान प्रारंभ किया जाएगा। सीहोर में महिलाओं के लिए नगर पालिका स्थानीय नदी चौराहा के पास 50 लाख की लागत से दूसरा महिला मार्केट बनाएगी। खास बात यह होगी कि यह पूरा महिलाओं की सुविधा के हिसाब से बनेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7 बजे। नमस्कार।